हाँ तो गाइस, क्या हाल है आप सभी का। तो मैं अभी अभी तुम्हें बताने वाला हूँ कि ब्लूबेरी के नए रूल्स आपको सबको तो ये मैसेज आ गया होगा आई मीन जीमेल्स पे सबके कि भाई रूल चेंज हो गया है ब्लूबेरी वालों का। देख सकते हो ऐसा सब कुछ मैसेज तो सबको आया ही होगा। मैसिव अपडेट सब कुछ दिखाया होगा जीमेल्स पे सबके, ये सब कुछ रूल्स हट गए हैं। तो मैं अभी तुम्हें सबको आई मीन मैं बताऊंगा कि भाई ये सब रूल्स को मैं अभी 2 स्टेप का बताऊंगा पहले, क्योंकि अगर ज़्यादा बताया तो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल सिंपल से समझ लो। तो हम पहले समझते हैं कि भाई ये क्या हुआ है भाई इन सब में। तो अगर तुम देख सकते हो तो भाई इधर लिखा होगा, वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रांड न्यू वे टू कस्टमाइज योर ट्रेडिंग कंडीशंस इफ अ 1.5% लिमिट डज नॉट फिट। ये छोड़ो, इसको बाद में पढ़ेंगे भाई, ये दूसरा है, इसको पहले समझ लेते हैं भाई। इन्होंने रूल्स को अपने चेंज किया है भाई, देख सकते हो। Did you know you no longer have to worry about complex restrictions for all new challenges? You will no longer be restricted by lot size rules, all-in trading, chasing losses, position stacking, one-sided bets, martingale, grid trading, सब कुछ इन्होंने हटा दिया है। और रूल नया क्या लाया है पता है? 1.5% पर रिस्क। ये सब कुछ हटा के वो यही पे लाया है, देख सकते हो। We replaced that entire list with one simple straightforward rule, a maximum of 1.5%, I mean 5% risk per trade or a 1.5% risk floating all together across multiple open positions। का मतलब क्या है पता है? अगर तुम डेली अभी एक मान लो एक ओपन ट्रेड हो रहा है तुम्हारा और 1.5% रिस्क के ऊपर फ्लोट हो रहा है, आई मीन जाकर आ गया, फिर भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जब तक आई मीन इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक तुम 1.5% तक क्लोज करोगे उस ट्रेड को तभी वो अकाउंट ब्रीच होगा, ऐसा नहीं है भाई। फ्लोटिंग लॉस भी अगर 1.5% के ऊपर एक्सीड हो गया है तो यू विल बी लूजिंग योर अकाउंट, आई मीन ये डायरेक्ट ब्रीच हो जाएगा, विच इज हार्ड ब्रीच। as long as you follow this single core principle of smart risk management, you have total freedom to execute your strategy however you see fit। तो इतना ही बताया भाई। अभी तुम इस पे आते हैं भाई। तो अगर तुम्हें 1.5% से दिक्कत है ना, क्योंकि अगर आई मीन बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि भाई स्टॉप लॉस उनका रहता है 1.5% रिस्क के ऊपर, और वो क्या कहते हैं भाई उसको कि अपना अकाउंट को वो जल्द से जल्द पास करने के चक्कर में वैल्यूएशन को वो 2% से ज़्यादा भी रिस्क करते हैं। तो यू कैन जस्ट सी हियर, इफ अ 1.5% लिमिट डजंट क्वाइट फिट इफ योर your personal strategy, you can now select our 2% risk add-on at checkout. This gives your setup a wider buffer and allows your trades to play out comfortably without stressing over breaching a limit। तो ठीक है भाई, इन्होंने लाया है भाई 2% से भी एड ऑन चेकआउट। अगर तुम्हें 1.5% से दिक्कत है तो तुम एड ऑन कर सकते हो खरीदने समय, अपना जो भी अकाउंट साइज होगा उसके खरीदने समय तुम एड ऑन कर सकते हो 2% रिस्क वाला। जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में भी होता है कि भाई तुम ऐड कर सकते हो ऑन डिमांड पे आउट, या फिर ऐड कर सकते हो भाई कुछ ना कुछ तो ऐड कर सकते हो भाई। तो ऐसा सब कुछ है, इन्होंने ऐड ऑन दिया है, बस दैट्स इट। तो दैट्स इट गाइस। अभी तुम्हें बताऊंगा मैं कि 2 स्टेप पे दिखाऊंगा मैं तुम्हें सबको कि अभी क्या चल रहा है। तो यू कैन जस्ट सी हियर 2 स्टेप लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन। आई मीन अगर तुम्हें नहीं पता ना, सारे रूल्स को मैंने कवर कर लिया है पिछले प्रीवियस वीडियो पे, मैं इधर कहीं पे डाल दूंगा थंबनेल, वहां पर जाकर देख लेना सेम वीडियो। तो लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल प्री मार्च 12 2026 इंपॉर्टेंट नोटिस, अकाउंट परचेज बिफोर मार्च 12 2026 द लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल्स अप्लाइज। भाई अगर तुमने मार्च 12 से पहले अगर अकाउंट कोई भी खरीदा है तो इस पे कोई रूल अलाउड आई मीन अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर तुमने 12 मार्च 2026 के ऊपर जितने भी अकाउंट खरीदे हैं सब पे लागू होगा ये रूल। तो सिंपल सी बात है भाई, जितने भी अभी 12 मार्च से पहले देख सकते हो तुम जाके अपने जीमेल पे भी कहीं पे भी ऑर्डर हिस्ट्री में भी, अगर तुमने 12 मार्च से पहले बाय किया है तो तुम्हें अप्लाई नहीं होगा। 12 मार्च के बाद जिन्होंने भी किया है तो उन सबको अप्लाई होगा ये रूल। तो देख सकते हैं भाई, यस ओनली फॉर अकाउंट्स लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन। हाँ, ये समझो मत कि भाई लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन तुम्हें नहीं है। 12 मार्च पहले वालों से आई मीन जितने भी खरीदने वालों हैं उनको लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल है भाई, देख सकते हो। ओनली फॉर अकाउंट्स परचेज बिफोर 12 2026। If your account falls under the old rule set, the following rule restriction remain fully in effect for both your challenge phase and funded account until your old account cycle is completed।
तो इतना ही कह रहे हैं भाई. हाउ डज इट वर्क? द लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल बाय लिमिटिंग प्रोसेस. हाँ भाई ये सब कुछ एक्सप्लेन तो किया है मैंने. तो अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, देख सकते हो भाई. लॉट साइज पे भी, अकाउंट साइज पे तुम 5000 पे यू कैन ओपन अप टू दिस मच, एंड 0.20 तक तो तुम इधर खोल सकते हो 10K पे. एंड 0 बहुत सारी सेम रूल्स ही है भाई, कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है भाई. बस इतना ही है भाई कि भाई 1.5% रिस्क पर ट्रेड का आइडिया ही रूल इधर अप्लाई हो चुका है इधर. बाकी कुछ और नहीं हुआ है भाई इधर, देख सकते हो. और भी देखते हैं भाई कुछ इधर लिखा हुआ तो. 2-step lot size restriction rule pre-March 12, 2026. हाँ तो भाई ये तुम्हें मैं बताऊंगा डिटेल में, तो सुनो. अकाउंट परचेज बिफोर 12, 2026 are subject to rule set. The following resources contain the original rules still applicable to those account. 2-step lot size restriction rule pre-March position size limits by a certain class. Okay, prohibited strategies not permitted under the old rule set. Anti-gambling, pro-gambling behaviors not permitted. तो भाई जितने भी 12 मार्च से पहले ये सारे रूल्स लागू होंगे. आई मीन ये जितने भी तुम्हें बताया ना, दिखाता हूँ वेट कहाँ गया ये सारे रूल्स तुम्हारे ऊपर अभी भी एप्लीकेबल है जिन्होंने 12 मार्च से पहले अकाउंट खरीदा है. सिंपल सी बात है. और जिन्होंने 12 मार्च के बाद में खरीदा है वो आई मीन उनके ऊपर लागू है भाई ये सब कुछ रूल्स. तो देख सकते हो भाई पैरामीटर पे देखेंगे भाई. मैक्स डेली ड्रॉडाउन अभी फेज 1 का तो 5% है नॉर्मली. अगर जिन्हों को नहीं पता, जो नए हैं फंडेड अकाउंट्स पे प्रोफॉर्म्स पे, तो आई मीन 5% ही रिस्क होता है, एंड जो कि होता है मैक्स डेली ड्रॉडाउन. एंड फंडेड ट्रेडर अर्निंग अकाउंट स्टेज में भी 5% ही होगा मैक्स डेली ड्रॉडाउन. आई मीन डेली ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि भाई डेली जितना तुम लॉस कर सकते हो उतना. तो मैक्स टोटल ड्रॉडाउन मतलब ओवरऑल अकाउंट का ड्रॉ आई मीन लॉस, ये समझ सकते हो. तो 10% ही है. 10% नॉर्मल है भाई. प्रॉफिट टारगेट 10%, 5% एंड इस पे जितना भी तुम बनाओ तुम्हारे फंडेड अकाउंट पे, ये तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा. तो मैक्सिमम आई मीन मिनिमम एक्टिव ट्रेडिंग डेज तो 3 ही है भाई. 3. एंड यू नो प्राइम जितने भी अकाउंट चैलेंजेस है ना तुम्हारे पास प्राइम, तो उन्होंने आई मीन उन पे 5 डेज का रूल होता है. आई मीन मिनिमम एक्टिव ट्रेडिंग डेज पे. एंड मिनिमम एक्टिव ट्रेडिंग डेज का मतलब नहीं पता तो भाई तुम, ऐसा नहीं है कि भाई 3 दिन लगातार प्रॉफिट करना है, ऐसा नहीं है. वो कंसिस्टेंसी रूल अलग होता है. आई मीन ये तुम्हें मिलेगा कि भाई प्रॉफिट ऑन इक्विटी टारगेट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रेडिंग डे. मतलब एक्टिव ट्रेडिंग डे पूरा करने के लिए 3 दिन यू हैव टू मेक 0.5% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस. आई मीन जितना भी होगा तुम्हें 0.5% बनाना होगा. अभी मान लो 50K का तुम्हारे पास अकाउंट है तो तुम्हें बनाना होगा $250, ऐसा कुछ बनाना होगा. एंड दैट्स इट गाइस. एंड मैक्स ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक ही है. आई मीन ट्रेलिंग तो नहीं है. आई मीन बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में ट्रेलिंग होता है जो कि बहुत सारे रेड फ्लैग आई मीन प्रोफॉर्म्स होते हैं. ट्रेलिंग का मतलब होता है कि भाई अभी मान लो तुम्हारा 52,000 आई मीन 50,000 का अकाउंट है, 2,000 तुमने प्रॉफिट बनाया है एंड अभी 52,000 पे सेट है. बट अभी ड्रॉडाउन का अकाउंट जो हो जाएगा ना, अभी 52,000 से शुरू होगा तुम्हारा ड्रॉडाउन. बट स्टैटिक पे क्या होगा पता है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ट्रेलिंग नहीं रहेगा. तो डेली ड्रॉडाउन टाइप भी है भाई, हायर ऑफ द एंड ऑफ डे इक्विटी और बैलेंस. तो अभी मान लो डेली ड्रॉडाउन, अभी मान लो तुम्हारे अकाउंट पे 10K के अकाउंट पे $500 होगा डेली ड्रॉडाउन. ओके, तो आई मीन जितना तुम मैक्स एक दिन में लॉस कर सकते हो, तो $500 होता है 10K पे. तो अभी मान लो तुम्हारा अकाउंट 10,500 पे बैठा हुआ है, आई मीन प्रॉफिट पे है $500. तो उस नेक्स्ट दिन तुमने $500 माइनस कर दिया तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि भाई 1000 आई मीन जितना पैसा बनाते जाओगे उतना इक्विटी रहेगा तो तुम लॉस नहीं कर पाओगे. ऐसा नहीं है भाई, स्टैटिक है. एंड जितना भी तुम बनाते रहोगे उसका अकाउंट बैलेंस के ऊपर के नीचे का तुम्हें मिलेगा डेली ड्रॉडाउन टाइप. तो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज नो आई मीन जितना भी तुम आई मीन 1 साल लगा के तुम पास भी कर लोगे ना तो अकाउंट अप्रूव हो जाएगा. आई मीन पे आउट सब कुछ आएंगे. ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने में बनाना है, 3 महीने में. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट मिल गया जल्दी जल्दी ट्रेड करो हो गया. एक चीज बताता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो. कैपिटल इज लिमिटेड बट अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट आर इनफिनाइट. सो दैट्स इट. इतना ही बताना था मैं आई मीन तुम्हें. तो हेजिंग भी कर सकते हो. आई मीन हेजिंग का तुम्हें बहुत सारा मतलब पता होगा. आई मीन सेम ट्रेडिंग अकाउंट पे हेजिंग कर सकते हो. ऐसा नहीं कि भाई दूसरे का अकाउंट लो दूसरे जीमेल का एंड उस पर बाय कर दिया, उस पर सेल कर दिया, उस पर सेल कर दिया, उस पर बाय कर दिया. ऐसा नहीं होगा. एंड उस पर भी बाय ऐसा नहीं होगा. हेजिंग एक ही अकाउंट में आई मीन सेम अकाउंट पे कर सकते हो तुम. प्रॉफिट स्प्लिट इस पे आई मीन होता नहीं है भाई, डेमो अकाउंट होता है ना, तो इसलिए कुछ होगा नहीं. 80% तुम्हें फंडेड अकाउंट पे मिलेगा. एंड अकाउंट लेवरेज 1:50, 1:50 आई मीन 1:50, 1:50
030 ऐसा कुछ होगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज ट्रेडिंग नो है, नो है, नो है। अगर प्राइम अकाउंट लोगे, आई मीन आई से बाय द प्राइम अकाउंट गाइस, क्योंकि उसमें न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड होता है, सब कुछ होता है। वीकेंड ट्रेडिंग भी यस है, यस है, यस है। एंड बैलेंस प्रोटेक्शन कैप नो, नो, नो। एंड मैक्स इनएक्टिविटी डेज 30। ये बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अभी मान लो तुम्हारा अकाउंट, तुम्हें अभी पासवर्ड और सब कुछ मिल गया, उसी दिन से तुम्हारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर तुमने 30 दिन तक नो ट्रेड किया उस एक अकाउंट पे, आई मीन जब तुमने खरीदा होगा ना, अभी मान लो 10K का अकाउंट तुमने खरीदा हुआ है अभी, एंड तुमने 30 दिन तक उसमें एक ट्रेड भी नहीं लिया, बस लॉग इन किया, लॉग आउट किया, इससे कुछ नहीं होगा। एक ट्रेड भी नहीं लिया ना, तो यू विल बी ब्रीचिंग योर अकाउंट। उसका कोई, अगर तुम सपोर्ट पे भी जाओगे, किसी इन्फ्लुएंसर के भी पास जाओगे ना, देयर विल बी नो एनी सोल्यूशन फॉर दिस। तो दैट्स इट। एंड मैक्स रिस्क पर ट्रेड, इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है। एंड जितना भी 1.5% तुम्हें रिस्क लगाने का है ना भाई, वो 1.5% रिस्क फंडेड अकाउंट पे लगाया हुआ है भाई, फंडेड अकाउंट पे, समझे। एंड देख सकते हो भाई, और क्या है भाई इधर, सिमुलेटेड कैपिटल एलोकेशंस 5000, 10,000, 25,000, ये सब कुछ है। एंड दैट्स इट। एंड इधर भी देख सकते हो, फेज 1 पे अचीव 10% प्रॉफिट टारगेट, कंप्लीट मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज, एंड डे काउंट ओनली काउंट्स टुवर्ड्स इफ मिनिमम इफ एटलीस्ट 0.5% रियलाइज प्रॉफिट हैज बीन क्लोज ऑन द डे। आई मीन जो जितना भी बताया तुम्हें उतना ही है भाई। एंड डेली लॉस का भी वही है, देख सकते हो इधर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तो इधर से भी कर सकते हो, आई मीन सीख सकते हो। And maximum lot important, your account will breach if either the daily loss limit or the maximum loss limit is hit. Monitor your dashboard regularly to stay within port. I mean मेरे to be honest मैं बताऊँ ना, मेरे 2-3 अकाउंट ऐसे ही उड़ गए भाई। मैं डैशबोर्ड नहीं चेक करता था, एंड इधर ट्रेड पे ट्रेड मारता था। आई मीन नॉर्मली ट्रेड जाता था भाई A+ पे, बट मुझे नहीं पता होता कि भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना चला गया है मेरा। आई मीन डेली ड्रॉडाउन मेरा कितना चला गया अकाउंट का। कभी कभी $10-15 से भी आई मीन स्प्रेड होते हैं ना, स्प्रेड की वजह से, आई मीन एक स्पाइक की वजह से $10-15-20 के मेरा मैक्सिमम एसएल उड़ जाता है, और इसी की वजह से मेरा अकाउंट आई मीन ब्रीच हो गया भाई। बहुत सारे अकाउंट ब्रीच हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन आई एम विथ योर ट्रांसपेरेंट, आई एम ट्रांसपेरेंट विथ यू ऑल, सो दैट्स इट। तो भाई इतना ही है। दिस रूल, आई मीन रिस्क पर ट्रेड आइडिया फंडेड अकाउंट ओनली, अकाउंट फ्रॉम March 12, 2026 तक ही अप्लाई है। एंड दिस रूल अप्लाइज टू योर फंडेड अकाउंट ओनली, इट डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द चैलेंज फेज। एंड आई मीन जितने भी तुम आई मीन डेमो पैसे से करोगे ना, उस पर कुछ अप्लाई नहीं होगा। फंडेड अकाउंट, जब तुम्हें फंडेड अकाउंट मिलेगा सारा चैलेंज पास करने के बाद, उस पर अप्लाई होगा ये वाला। On your funded account, all account sizes are subject to a flat 1.5% risk per trade idea calculated from your initial account size. This includes accounts that has been merged or scaled. तो इतना ही है भाई। एंड अकाउंट साइज तुम देख सकते हो 5,000 का है इधर, एंड 1.5% का रिस्क होता है $5,000 पे 75 मैक्स लॉस पर ट्रेड पे, जो कि होता है 1.5% रिस्क, जो कि इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग को कैलकुलेशन नहीं आती, मैथ्स में वीक होते हैं, मैं भी था भाई बचपन में। सो $10,000 पे होता है 1.5% रिस्क इज इक्वल्स टू $150, एंड 25,000 पे 1.5% रिस्क होता है 375, 50K पे 750, एंड 100,000 पे 1,500, एंड 200,000 पे 3,000 का। वायलेटिंग दिस रूल इज अ हार्ड ब्रीच एंड रिजल्ट इन अ इमीडिएट अकाउंट क्लोजर। कोई ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पे आउट दिन रिक्वेस्ट करूंगा तब वो जाके मॉनिटर करेंगे ब्लूबेरी फंडेड वालों, एंड तब जाके अकाउंट ब्रीच होगा, तब का तब। आई मीन ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई आई मीन इसी टाइम पे इमीडिएट तुम्हारा अकाउंट क्लोजर हो जाएगा, ना तुम्हारा एमटी5 चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, और तुम बस हैरान और शॉक रह जाओगे भाई। इसीलिए तो सिंगल ट्रेड से तुम एग्जांपल 1,500 मोर विल ब्रीच योर अकाउंट। स्प्लिटिंग अ ट्रेड इनटू मल्टीपल पोजीशंस, तो देख सकते हो भाई एग्जांपल, ऑन 100,000 अकाउंट यू ओपन 3 सेपरेट पोजीशंस ऑफ द सेम ट्रेड आइडिया, लूजिंग $600 ऑन द फर्स्ट, $500 on the second, and $400 on the third, results in a combined loss of 1,500. This will breach the account. अभी मान लो तुमने एक साथ 3 ट्रेड खोले रखे हुए हैं, और तुम सोच रहे हो तीनों में अलग अलग 1.5% रिस्क होता है, बट ऐसा नहीं होगा भाई। अगर तुम्हारे 3 साथ, मतलब इसको कहते हैं भाई स्टैकिंग। आई मीन अगर तुमने अकाउंट्स में एक अकाउंट पे 3-4 ट्रेड अकाउंट पे लगाए हुए हैं, और टोटल ऑफ दीज ऑल 1.5% रिस्क क्रॉस कर देंगे, तो यू विल बी ब्रीचिंग योर अकाउंट। So that's it. Same trade idea भी है भाई। Example, you close a $900 losing trade on a $100,000 account. You reopen in the same direction within 10 minutes and lose an additional $600. The combined loss of 1,500 will be breaching the account. So this is the thing. I mean कोई influencer नहीं बता रहा भाई, मुझे भी अभी पता चला भाई इस रूल का।
तुम इसको कह सकते हो भाई सीक्रेट रोल ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। तो अभी जितने भी वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे ना भाई, अभी 15 मिनट हो रहे हैं भाई वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो उनकी तो लंका लगने वाली है भाई इधर, और आकर डीएम्स में रोएंगे। तो देखो भाई, अभी मान लो तुमने 100,000 अकाउंट पे बाय लिया है तुमने, ओके, कहीं पे भी अभी मान लो 5,000 गोल्ड पे 5,000 चल रहा है XAU USD, तो तुमने बाय लिया है और तुम्हारा लॉस हो गया $900 का, और तुमने खत्म कर दिया, और तभी तुम्हें पता चला कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया और अभी चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अगेन बाय लूंगा विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद जितना भी करोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 मिनट्स के अंदर अंदर अगेन तुमने ट्रेड लिया ना, बाय सेल नहीं, बाय अगेन लिया ना तुमने, और तुम्हारा एडिशनल लॉस हो गया $600 का। I mean $900 and $600 is equals to 1,500, या फिर पहले अकाउंट पे भी तुमने $1,000 लूज किया होगा, I mean पहले ट्रेड पे, एंड अभी 500 किया होगा, तो यू विल बी ब्रीचिंग योर अकाउंट, हार्ड ब्रीच हो जाएगा गाइस 10 मिनट के अंदर। यू हैव टू बी सेफ विथ योर स्कैल्पिंग शिट। सो जितना भी तुम स्कैल्पिंग करते हो ना, वो तुम्हें इधर पेलेगा भाई बहुत ज्यादा। एंड इनएक्टिविटी या ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ब्रीच इफ आई मीन, ये तो तुम्हें बताया था भाई 30 दिन अगर तुमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया ना, तो लगातार 30 दिन भाई, लगातार 30 दिन तुमने अगर नहीं किया कंसेक्यूटिव, तो यू विल बी ब्रीचिंग योर अकाउंट। एंड द 2 स्टेप एंड ऑल ट्रेडर्स आर रिक्वेस्ट टू एडहियर परफॉर्म्स। तो इसको भाई देखने को बोल रहे हैं भाई, जाएंगे हम देखेंगे। तो भाई वी केम हियर प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज आफ्टर 12th March 2026। सारा कुछ इधर नया रूल्स बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोटिस, अकाउंट परचेज ऑन, भाई कितने बार बताओ, विद द लॉन्च ऑफ आवर अपडेटेड रूल सेट द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर प्रोहिबिटेड लिस्ट एंड नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ न्यू अकाउंट्स आफ्टर 12th March। तो देखो भाई, रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस, आई मीन रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस का मतलब, जैसे कि अभी मान लो अभी तुमने ट्रेड लगाया बाय का एंड तुरंत लगा के सेल लगाया, उस पे भी लॉस, उस पे भी लॉस, ऐसा कुछ करके रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉस इसको कहते हैं भाई। आई मीन विद इन 5 मिनट्स, पहले ऐसा रूल था भाई 5 मिनट्स के अंदर जितना भी तुम बाय करोगे एंड 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही तुम सेल ले लोगे, तो वो ऐसा होगा, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता था। मार्टिंगेल मतलब अभी मान लो 0.5 लॉट से 0.05 से तुमने ट्रेड लिया है एंड 0.10 पे लगा दिया तुमने, तब का आई मीन अभी समझाता हूँ भाई, आई एम कंफ्यूजिंग माई सेल्फ, ओके। अभी मान लो 0.05 पे तुमने एक ट्रेड लिया और तुम्हारा लॉस हो गया, आई मीन लॉस हो गया, प्रॉफिट पे नहीं, लॉस हो गया, एंड देन लॉस होने के बाद तुमने सोचा कि भाई इस ट्रेड पे सारा रिकवर कर लूंगा, और तुमने डबल कर दिया अपने लॉट्स को, डबल कर दिया तो मार्टिंगेल रूल अप्लाई होगा और ये सब कुछ उड़ जाएगा। आई मीन वेट अ सेकेंड, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये मार्टिंगेल तो हो गया एंड लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन भी हो गया था बता के, एंड ऑल इन ट्रेडिंग, एक्सेसिव स्कैल्पिंग, वन साइडेड बेटिंग, सारा कुछ हट गया है। अभी जो आया है ना इधर, आई मीन ये सारा कुछ लेटेंसी, आर्बिट्रेज, हेजिंग, यू नो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, बैड फेथ ट्रेडिंग एंड कॉपी ट्रेडिंग विद थर्ड पार्टीज, ये सारा कुछ अभी मैं बताऊंगा, जस्ट बने रहना। लॉन्ग वीडियो होगा बट कोई दिक्कत नहीं भाई, समझने को मिल रहा है, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, बस इतना समझो। तो भाई आर्बिट्रेज का मतलब होता है भाई, एग्जांपल यूजिंग ए फास्टर डाटा फीड फ्रॉम, ये तुम करते नहीं हो भाई, ये सब कुछ प्रो जो होते हैं ना स्कैमर्स वो करते हैं, तो इसको हटा सकते हो भाई, फिर भी तुम्हें बता दूंगा भाई। यूजिंग अ फास्टर डाटा फीड फ्रॉम एन एक्सटर्नल ब्रोकर टू एंटिसिपेट प्राइस मूवमेंट्स ऑन योर ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट बिफोर योर आवर प्राइसिंग अपडेट्स। अभी मान लो कोई एक फास्टर ब्रोकर होगा जिसपे तुम्हें मिलेगा कि भाई गोल्ड का चार्ट या फिर किसी का भी चार्ट पहले बता रहा हो, पता है अभी मान लो 5,000 पे गोल्ड बैठा हुआ है, दूसरे ब्रोकर में बता दिया कि भाई 5,002 चला गया है, उधर चला गया है, ब्लूबेरी फंडेड पे थोड़ा लेट जा रहा है, इतना जाएगा नहीं बट एक स्पाइक अगर तुम्हें पता चल गया ना कि इधर जा रहा है और तुमने इधर 5,000 पे तुरंत ट्रेड ले लिया और तुम्हें पता चल गया है ऑलरेडी कि 5,002 जा रहा है, तो तुम्हें इधर पे वो शक पकड़ लेंगे एंड दैट्स इट गाइस। एंड इतना ही भाई। अभी हेजिंग का तुम्हें बताऊंगा, देख सकते हो, hedging is permitted on a single Blueberry funded account only. However, opening positions across two Blueberry funded trading accounts, external accounts, brokers or platforms or offset risk on Blueberry funded account is strictly prohibited. Opening a long and short position to the same correlated instrument within your single Blueberry funded account as part of the legitimate trading strategy. तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 Blueberry funded अकाउंट है अलग अलग ईमेल्स पे या फिर अलग दोस्त का कोई है, उस पे सेल कर रहे हो, उस पे बाय कर रहे हो, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। बट सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट पे अगर तुम ओपनिंग कर रहे हो ना तुम्हारा पोजीशंस, तो उस पे चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड प्रोहिबिटेड पे तुम देख सकते हो कि भाई होल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन ऑन XAU USD ऑन ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट व्हाइल साइमल्टेनियसली होल्डिंग अ शॉर्ट थ्रू एन एक्सटर्नल ब्रोकर टू न्यूट्रलाइज रिस्क। अभी मान लो किसी और दोस्त के साथ तुम कर रहे हो या फिर किसी ब्रोकर में भी तुम इधर सेल ले रहे हो एंड इधर लॉन्ग पोजीशन ये कर रहे हो, तो वही भाई बताया ना भाई, तो हेजिंग पे तुम्हारा उड़ जाएगा भाई। यूजिंग अ पर्सनल लाइव अकाउंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म टू हेज अगेंस्ट पोजीशन हेल्ड ऑन, तुम्हारा तुरंत सारा कुछ अकाउंट फ्रीज ब्रीच हो जाएगा। तो HFT बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था पहले एंड बहुत सारे अकाउंट ब्रीच भी कर दिए इसी चक्कर पे। पता नहीं चलता ना, बिकॉज अभी गोल्ड पे बहुत सारे तगड़े स्पाइक्स आ रहे हैं भाई, मन करता है ट्रेड करने का, और इसी चक्कर में क्या होता है पता है, और इसी चक्कर में हो जाता है कांड, क्योंकि 20-30 सेकंड होल्ड करने पर ही तुम्हारा 1% से 2% प्रॉफिट हो जाता है या फिर 1% से 2% रिस्क हो जाता है। तो होल्ड कहाँ से करें भाई, अकाउंट उड़ेगा या फिर पास होगा, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। तो यही दिक्कत है भाई, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई है, इसलिए स्टॉप करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग। तो वही है भाई, HFT तो अगर तुम करोगे ना तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। टिक स्कैल्पिंग, कंसिस्टेंटली एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ट्रेड्स विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम अक्रॉस मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू आउट अ ट्रेडिंग डे सेशन, ये बहुत सारे लोग करते हैं, इनको पता नहीं होता कि भाई ये सब कुछ तुरंत नहीं करते ना ब्लूबेरी वाले, ये एनालाइज करते हैं आफ्टर यू गो टू अ पे आउट स्टेज या फिर कंप्लीशन ऑफ अ फंडिंग स्टेज, एवैल्यूएशन स्टेज पे, तो तब तुम्हारी लंका लगेगी, इसमें टाइम बर्बाद होता है अगर तुम ये सब करते हो। एक ही समय में इतने सारे ट्रेड पेल देते हो कि भाई बाय कर ले रहे हो, सेल कर ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसी चक्कर में अकाउंट उड़ जाएगा। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, एनी ट्रेडिंग बिहेवियर डीम्ड टॉक्सिक टू मार्केट लिक्विडिटी टू आवर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट is prohibited. This includes strategies intentionally designed to exploit our pricing model or infrastructure. Placing a large order trading, during low liquidity windows, especially to move prices artificially before closing are favorable. भाई ये मुझे भी नहीं पता भाई, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा, तो उसको बाद में कवर करेंगे, इतना भी कुछ है नहीं भाई। बैड फेथ ट्रेडिंग in a manner that is intentionally deceptive and manipulated or designed to game the evaluation process rather than demonstrate genuinely trading skills. Deliberately inflating profit figures near the end of a channel phases, using out sized risk that would not sustainable, and coordinates trading with another trade to artificially pass evaluation thresholds. तो ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता ना कि कहाँ जा रहा है मार्केट, और तुम बैड फेथ हो तुम्हारे पास कि कहाँ जाने वाला है, यही नहीं पता भाई, और तुम लगातार पेल रहे हो भाई, ट्रेड्स नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ऐसा करके तो हो सकता है। और इन्होंने बताया कि भाई इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट फिगर्स नियर द एंड ऑफ द चैलेंज फेज, अगर मान लो तुम्हें बस 400 या 500 ही चाहिए होगा अकाउंट पास करने के लिए, और तुम बड़ा लॉट साइज रिस्क करके एक ही सेकंड में या फिर 15-20 सेकंड में ही पूरा पास कर ले रहे हो, तो ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा भाई, बैड फेथ ट्रेडिंग होगी इसको, तो ये ब्रीच हो जाएगा। अभी कॉपी ट्रेडिंग एंड थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट, कॉपी ट्रेडिंग विद एक्सटर्नल ट्रेडर्स और हैविंग योर अकाउंट मैनेज बाय थर्ड पार्टी वेंडर। अभी मान लो तुम मेरे पास आते, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरा अकाउंट मैनेज कर लो, मेरा फंडेड अकाउंट ले लो, भाई ये सब करोगे तो अकाउंट तुरंत ब्रीच हो जाएगा। अभी एक लॉगिन रखोगे, एक IP एड्रेस रखोगे, तभी जी पाओगे तुम। दूसरों को अकाउंट पास हो रहा है, VPN लगा के तुम कर रहे हो, तो तुरंत तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा भाई, ब्रीच हो जाएगा। बट कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन योर ओन ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट्स रिमेन्स परमिटेड। अभी मान लो तुम्हारे पास 4-5 अकाउंट है या फिर 2 ही, एक से ज्यादा जितने भी अकाउंट हो गए ब्लूबेरी फंडेड में, एक ही जीमेल का तुम्हारा, अभी मान लो तुम्हारा कोई जीमेल है और उसमें 3-4 अकाउंट स्टैक हुए रखे हैं तुमने, एक लाइव अकाउंट है, एक फंडेड अकाउंट है, एक एवेल्यूएशन प्रोसेस पे, एक फेज 2 पे है, तो आराम से कर सकते हो। एक ही ट्रेड लेना है तो तुम सब अकाउंट्स पे धीरे धीरे करके ले सकते हो, या फिर तुरंत भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इफ यू आर फाउंड यूजिंग एनी ऑफ द अबव स्ट्रैटेजीज, जितना भी अभी तुम्हें बताया है मैंने, इधर से आर्बिट्रेज से लेके कितने भी बताया है मैंने, अगर तुम करते हो और पकड़े जाते हो भाई, इमीडिएट क्लोजर हो जाएगा और तुम्हारा, और पेंडिंग पे आउट जितने भी होंगे तुम्हारे सारे डिनाई हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट वेदर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और टूल इज कंप्लेंट, कॉन्टैक्ट अस विया लाइव चैट। मुझे भी बात कर सकते हो और इनको भी बात कर सकते हो, इधर सपोर्ट पे दिया है इन्होंने, support.blueberryfunded.com बिफोर यूजिंग इट। इनको ईमेल पे ये फास्ट रिप्लाई कर देते हैं, तो कर लेना भाई। एंड एक चीज याद रख लेना भाई, ए ट्रेड इज डिफाइंड एज अ पोजीशन हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक पेयर व्हिच कैन इंक्लूड मल्टीपल एंट्रीज विद इन सेम टाइम विद द सेम लॉट साइजेस, and multiple entries on the same pair and the same may count as in one trade also, and
and opening a new position in same direction within 10 minutes of a closing. I mean वही बताया ना भाई, पहले 5 मिनट का रूल था, अभी 10 मिनट का लगा दिया इन्होंने. अभी मान लो तुमने लॉस कर दिया बाय करके एंड तुरंत 10 मिनट के अंदर ही तुमने अगेन बाय ले लिया, तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा भाई. और इंस्टेंट फंडेड यूजर्स बहुत सारे लोग होते हैं, तो इधर भी पढ़ लो. इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स डू नॉट रिसीव वार्निंग्स फॉर वॉल्यूशंस. Trades are expected to operate strictly within the defined rules at all times, which we understand that unintentional breaches may occur. It is the trader's responsibility to remain compliant, and any deviation, intentional or not, will lead to immediate account termination. ठीक है भाई. Legacy account holders, if your account was purchased prior to March, कितने बार पढ़ो भाई, 12 2026, your original trading rules remain fully in effect. You can view and applicable rules. इतना सब कुछ हो गया है भाई. एंटी गैम्बलिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है. तुम मेरा कोड यूज करो भाई, इधर लिखा हुआ होगा, रिमूव कर दूंगा पहले मैं अपना कोड, तो तुम्हें दिखा सकूं पहले. तो कहीं पे भी आओ चेकआउट पे, और तुम्हें बस निकला है डॉबी ट्रेडर. ओके, डॉबी ट्रेडर लिख दोगे ना, जस्ट इतना जूम करके दिखाऊंगा भाई. देखो इतना अगर कर दोगे ना तुम, तो तुम्हें मिल जाएगा इतना सारा डिस्काउंट. डिस्काउंट का छोड़ो, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है. तुम मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो, मेरे से ट्रेड ले सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं सिर्फ ये देता हूँ. मेरा टेलीग्राम बस विजिट करो एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल. मैं कोई गारंटी ये नहीं ले रहा हूँ भाई, कुछ गारंटी दे नहीं रहा, बट जस्ट विजिट एंड चेक भाई कैसे होते हैं भाई लोग ट्रेडर्स, कैसे आई मीन कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, सारे ट्रेडर्स कैसे भी होते हैं. एंड आराम से तुम ये अकाउंट वगैरह सारा कुछ सीख सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, जस्ट बाय राइटिंग कूपन डॉबी ट्रेडर एंड विजिटिंग माय टेलीग्राम. और इतने सारे बेनिफिट और इतने सारे गिव अवेज भी आएंगे ना. और मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने एक बार किया था 30 लोगों को 5K फंडेड अकाउंट गिव अवे, जिन्होंने आई मीन कोई इन्फ्लुएंसर ने नहीं किया होगा, बट मैंने किया 30 लोगों को 5K प्राइम. एंड जस्ट तुम्हें अपना डॉबी ट्रेडर लिख दो एंड तुम्हें कूपन मिल जाएगा 30% ऑफ. एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही है अभी फिलहाल के लिए. ये सारा कुछ है ना, एंटी गैम्बलिंग पॉलिसी वगैरह, ओवर लेवरेजिंग, वन साइडेड बेट्स, हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग, एंड ये सारे कुछ अभी भी वर्क हो रहे हैं भाई. सब कुछ हो रहा है इधर, देख सकते हो. एक बार दिखा देता हूँ. ओवर लेवरेजिंग का मतलब है कि भाई ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज पोजीशंस साइजेस अप्रोप्रिएटली एट ऑल टाइम्स. एक्सेसिव लेवरेज, आई मीन तुम्हें अगर जब भी तुम लोगे ना, तो उधर मार्जिन दिखाएगा. जब भी तुम करोगे तो मार्जिन एक्सीड होता रहेगा. बार बार तुम हायर लॉट्स पे ट्रेड और मार्जिन करते रहोगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है भाई. और वन साइडेड बेट्स, बार बार बाय ले रहे हो भाई, मार्केट में लगातार बाय ले रहे हो. जितना भी मार्केट नीचे गिरे बस बाय, ऊपर जाएगा ही, मार्केट ऊपर जाएगा ही, तो बाय लगातार पेल रहे हो, तो ऐसा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. और हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग, एग्जीक्यूटिंग अ डिस्प्रोपोर्शनली high volume of trades in a short period of time, particularly where those traders appear impulsive or lack strategies basis, is not permitted. तो एक बार समझ लो, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी वर्क कर रही होगी ना, और तुम्हारा एक लॉस हो गया और बार बार तुम आई मीन तुम्हारा बायस होगा कि बाय जा रहा है, और तुमने स्ट्रैटेजी से अपने ट्रेड लिया और तुम्हारा एसएल हिट हो गया, और बार बार क्या होगा पता है, तुम बार बार ट्रेड लेते जाओगे और बाय ऊपर ही जाने वाला है, तुम्हारे बायस के हिसाब से तुम लेते ही जाओगे. हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग करोगे तो सारा कुछ उड़ जाएगा. ये सब 3 अगर तुम करोगे ना, तो क्या होगा मैं बताता हूँ. तुम्हारा होगा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एडवांसिंग टू द फंडेड अकाउंट स्टेज, मतलब इवैल्यूएशन स्टेज में तुम अटके रहोगे, और अगर जाना भी होगा ना, तो तुम्हें वो पीछे फेंक देंगे या फिर अकाउंट तुम्हारा ब्रीच कर देंगे. एंड हार्ड ब्रीच रिजल्टिंग एन इमीडिएट अकाउंट क्लोजर, ये तो हमें नॉर्मल है भाई. हार्ड ब्रीच तुम्हारा अकाउंट उठ जाएगा, सिंपल सी बात है. मैंडेटरी रिस्टार्ट फॉर फेस वन. मेरा एक दोस्त है भाई, उसने एक रूल पढ़ा नहीं भाई, उसके पे आउट आया था, और उसकी जीमेल में एक आया था कि भाई 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है तुम्हें. आफ्टर 3-4 पे आउट्स उसने पढ़ा नहीं भाई, वो आई मीन पे आउट की खुशी में उसने पढ़ा नहीं, और उसने 1% से भी ज़्यादा कर दिया वार्निंग के तहत, और उसका अकाउंट ढकेल दिया भाई फेस 1 पे, डायरेक्ट स्टार्टिंग पे. और डिनाइल ऑफ पे आउट रिक्वेस्ट, अगर तुम्हारे 14 दिन तुमने वेट किया ना, और तुमने ये सब कर रखा है बीच में या फिर पहले, तो तुम्हारा पे आउट उड़ जाएगा. और इससे बड़ी दुखनाक हमें दर्दनाक कोई चीज़ होगी नहीं भाई. और दैट्स इट गाइस. अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए ना ब्लूबेरी की कुछ भी बारे में, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, सिंपल सी बात है. एंड इतना सब कुछ बताया है गाइस, तो जस्ट सब्सक्राइब एंड फॉलो, एंड कुछ नहीं भाई, इतना ही चाहिए भाई मुझे.
कुछ चाहिए नहीं। थैंक्स गाइस।